मोदी की चुप्पी पर देश की जनता है नाराज। देश के खराब होते हालात पर कोई बोल नहीं। देश के सामने मन की बात तो करते हैं, जन की नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो योगी की कुर्सी भी हिल सकती है। नरेंद्र मोदी को सत्ता संभाले 8 साल हो गए। इस 8 सालों में मोदी का विकास नजर नहीं आया। हाँ, नजर आया तो उनका दुनिया भर का बार बार का दौरा, अडानी और अंबानी के लिए अथाह प्रेम, जिसके चलते किसानों ने 1 वर्ष से ज्यादा सड़क पर आंदोलन किया। कभी राफेल में दलाली की बात आई तो कभी श्रीलंका में अडानी को वहां के राष्ट्रपति से ऊर्जा संयंत्र लगाने की सिफारिश का मामला आया हो। देश के एयरपोर्ट बिक गए, सरकारी कंपनियां बिकने की खबर आई, नोटबंदी हुई, देश की जनता बेहाल हुई। मोदी बोले आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देश जब कोरोना से बेहाल था, लाखों लोग मर रहे थे, तब मोदी जी अपने लिए 8,500 करोड़ का जहाज खरीद रहे थे। कोरोना जैसी महामारी में लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन मोदी जी आराम फरमा रहे थे। सत्ता के लालच में गोवा में सरकार बनाने के लिए संविधान तक को ताक पर रख दिया। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। यही नहीं, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार गिराकर शिवराज को, जिसे जनता ने चुना ही नहीं था, उसे एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर जनता पर थोप दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की चुनी सरकार को गिरा दिया। फिर वहां वो खेल खेला जिसे देखकर ऊपर बैठे बाला साहेब ठाकरे भी रो पड़े होंगे। अब मोदी जी राजस्थान और तेलंगाना की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। देश में संवैधानिक संस्थाओं से देश की जनता का भरोसा टूट गया है। मोदी सरकार ने ईडी को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो भी विपक्ष का सांसद, विधायक मंत्री मोदी के या बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, अगले ही दिन उसको ईडी का नोटिस थमा दिया जाता है। देश की न्याय प्रणाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अदालतें ऐसे काम कर रही हैं जैसे मानो प्राइवेट कंपनियां हों। जो मालिक कहेंगे वही होगा। देश में मुस्लिमों की दशा बेहद खराब है। उनके प्रदर्शन करने पर भी बुलडोजर चल जाता है। सहारनपुर की घटना बताती है कि पुलिस भी एक तरफा कार्यवाही करती है। मुसलमान युवाओं को हवालात में बंद करके लाठी डंडों से पीटा जाता है। विधायक और बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी हवालात में मुस्लिम युवाओं का पिटते हुए ट्वीट शेयर करते हैं और लिखते हैं कि रिटर्न गिफ्ट। ये एक चुने हुए विधायक का आचरण है। क्या शलभ मणि त्रिपाठी पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? प्रयागराज में जावेद पंप का घर दंगे के अगले ही दिन तोड़ दिया गया। उस घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि जावेद के घर वाले बता रहे थे कि वो घर पर ही थे। तो फिर जावेद को निशाना क्यों बनाया गया? खैर, देश की जनता ने मोदी को वोट इसलिए दिया था कि वो अपने आप को शेर बता रहे थे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे, चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन ना ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और ना ही चीन को लाल लाल आंखें ही दिखाई। उल्टा पाकिस्तान बिन बुलाए पहुंच गए और नवाज शरीफ की बिरयानी खाकर भारत लौट आए। चीन को लाल लाल आंखें तो दिखाई नहीं, बल्कि चीन ने उल्टा हमारे अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बसा लिए। नुपुर शर्मा का बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती हुई है, भारत की छवि खराब हुई, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम में ही उलझे रहे। अब नई योजना अग्निपथ आ गई, जो केवल 4 साल की नौकरी है, वो भी संविदा पर। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत सेना में जाएगा, वो सैनिक नहीं कहलाएगा, वो अग्निवीर कहलाएगा। देश से सरकारी नौकरी खत्म हो रही है और मोदी जी सरकारी नौकरी का लालच युवाओं को दे रहे हैं। अब सवाल ये है
कि कश्मीरी पंडितों की बात करने वाले मोदी जी कश्मीरी पंडितों के हालात कब सुधारेंगे, जबकि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों पर एक फिल्म बनाई जिसका प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस फिल्म से किसको फायदा हुआ? विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने 400 करोड़ रुपए कमाए, या फिर उन कश्मीरी पंडितों को फायदा हुआ जिनके घावों को हराकर पैसा कमाया गया? देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के कहने पर ही ईडी के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार हाजिर होना पड़ा। ये सरकार क्या बदला लेने के लिए जनता ने चुनी है, या फिर देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए मोदी जी को चुना गया था? मोदी जी, आप बस ये बताइए कि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आप कहेंगे कि राम मंदिर बना दिया, तो एक बात कहनी थी, राम मंदिर रोटी नहीं देगा। देश की जनता को रोजगार चाहिए, अपना भविष्य उज्जवल चाहिए, देश का विकास चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप बीजेपी का विकास कर रहे हैं। हर राज्य में आप अपनी सरकार बना रहे हैं, चाहे तोड़फोड़ करके ही आपकी सरकार बने। आपने जनता के हित के लिए अब तक कुछ नहीं किया, बस 5 किलो गेहूं देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। देश की जनता को भीख नहीं बल्कि रोजगार चाहिए, इसलिए चुना था आपको, इसलिए वोट दिया था आपको। अब बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, अब बस रोजगार की बात करिए ताकि देश का युवा अपने आप में सक्षम बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, M News। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.